तो देखिए सबसे पहली बात कि झारखंड में आपको कहाँ कहाँ पे इसका सेंटर मिलेगा, बोकारो, ठीक है, और धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची, ठीक है। ये 5 जगहों पे इसका सेंटर मिलता है आपका झारखंड के अंडर में, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक नाम सुना होगा आपने, ठीक है, और नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। आईडीबीआई बैंक जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे वैकेंसीज आई हैं और अच्छी खासी वैकेंसी आई है 2 प्रकार के पोस्टों के लिए। देखिए पहला है आपका 800 पोस्ट, ठीक है, जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, और दूसरा है 1300 पोस्ट जिसमें आपका ईएसओ की पोस्ट है, यानी कि एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस की पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, मतलब कितना हो गया आपका 13,8,21,100 पदों पे भर्ती आई हुई है, ठीक है। देखिए इसमें आपका सीट दिया गया है जनरल कोटा से, ये है एससी से, एसटी से, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और फिर इधर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, ये सभी सीटें, ठीक है। तो देखिए अब इसके लिए दूसरी बात करते हैं कि फॉर्म भरने का डेट वगैरह क्या है भाई, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेंगे, ठीक है। तो पहला है यहाँ आपके इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस दोनों के लिए, ठीक है, फॉर बोथ पोस्ट, दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग डेट है, कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपकी उम्र सीमा और सर्टिफिकेट की गणना जो है 1 नवंबर 2023 के आधार पे उम्र की गणना की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट डेट। तो आपका एडवर्टाइजमेंट निकला है 22 नवंबर 2023 को, यानी कि आज का ही तारीख है, 22 तारीख है ना, हाँ तो आज ही निकला है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो बोला गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो डेट दे दिया गया है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डेट है 22 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है, और लास्ट डेट कब रहने वाला है, तो लास्ट डेट आपका 6 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। 22 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट हो गया है और 6 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि टेंटिव डेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट, तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कब हो सकता है। देखिए ये जो है ना बहुत फास्ट काम करवाता है, तो आपका ये जो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इसके लिए इन्होंने बोला है कि 31 दिसंबर को एग्ज़ाम लेंगे भाई। टेंटिव डेट फॉर ऑनलाइन टेस्ट 31 दिसंबर, अरे यार 6 दिसंबर को ये फॉर्म लास्ट कर देगा, 31 दिसंबर को एग्ज़ाम लेगा, ठीक है, 31 दिसंबर संडे को एग्ज़ाम लेगा, और इसका जो पीएसओ की पोस्ट है इसके लिए ये 30 दिसंबर को ही एग्ज़ाम लेंगे सैटरडे को, ठीक है। इतना फास्ट काम, समझ रहे हैं। और झारखंड सरकार यहाँ पे 10 साल से एक ही को प्रोसेस करते रहेगा, ये 10 दिन में कर देगा। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जान लेंगे, तो फॉर्म को भरने के लिए आपकी उम्र जो है कम से कम यहाँ पे 20 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक 25 वर्ष। समझ रहे हैं कितना कम एज है, 25 वर्ष। जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं ना, वो आईडीबीआई बैंक में सच में अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट बहुत कम होता है, 20 से 25 साल, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आपका है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की जो पोस्ट है, इसमें आपका 20 साल कम से कम होनी चाहिए, अधिक से अधिक 25 वर्ष। और बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट आइदर देन, तो इसके बीच में आप जन्म लिए होने चाहिए। मतलब कि दिया गया है आपका 2 नवंबर 1998 से लेकर के आप 1 नवंबर 2003 के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो 20 से 25 साल के ही लोग फॉर्म भर पाएंगे। दूसरा यहाँ पे बोला है इन्होंने कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए भाई, बैचलर डिग्री होने चाहिए, बीए बीकॉम बीएससी आप होने चाहिए, और 60% मार्क्स भी आपका होना चाहिए, ठीक है। झारखंड में भी इसका सेंटर है, अभी मैं दिखा दूंगा। 60% मार्क्स भी होना चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, 55% ST/ST के लिए आपका 55% है, ठीक है। जनरल ओबीसी 60%, ST/SC 55%। फिर बोला गया है इधर कि अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आपका कोई भी होना चाहिए, चल देगा, बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, तो आपका पैरामीटर गवर्नमेंट बॉडीज, ये आपका पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल बी नॉट बी पासिंग ओनली डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड क्राइटेरिया, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए
आगे देख लेते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का मान लीजिए आ गया है 55.99, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो आपको विल बी ट्रीट एज लेस देन 60%, ठीक है, एंड ट्रीट देन 55%। तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, विल ट्रीटेड एज लेस देन, सॉरी नहीं भर पाइएगा, लेस देन बोला है, लेस देन 55%, एकदम एडजेक्ट होना चाहिए 60 या उससे ज़्यादा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में है तो मत भरिए, हाँ, जब जहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रहा है ऐसा। अब देख लीजिए, तो यहाँ पे बोला गया है आपका जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, और इसके लिए फिर अलग है। तो इसमें बोला गया है कि ऑन ज्वाइनिंग द बैंक सर्व एज ग्रेड ओ, और यहाँ पे जो आपको मिलेगा रेंज बिटवीन 6.41 लाख, 6,14,000 से लेकर के 6,50,000, क्लास ए सिटी एज अ टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, इतना दिया जाएगा आपको। तो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सैलरी है बॉस, 50,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है, चलिए। और फिर आपका है दूसरा, तो द अपॉइंटमेंट वुड बी कवर्ड अंडर द IDBI बैंक न्यू पेंशन स्कीम, जो NPS आया है वो है आपका। तो ये सब तो सब जनरल चीज़ें हैं जो ज्वाइनिंग होने के बाद होता है। यहाँ पे बोला गया है आपका पर मंथ इन फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सैलरी जो रहेगा आपका वो आपका 29,000 से 31,000 के बीच में रहेगा, और ये सब बाद में देखा जाएगा, पहले आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए और यहाँ पे जॉब ले लीजिए। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसेस आपका दिया है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है, दोनों के लिए। तो देखिए बोला गया है आपका सेल्स एंड ऑपरेशन विल बी एज अंडर, तो द स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड, आपका दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। सबसे पहले आपका 2 घंटा का टाइमिंग दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रहेंगे 200, और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, तो ये भी आपके रहेंगे 200 ही सेम, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। यहाँ पे आपका जो रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस, ये आपका रहेगा 60 को क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 को क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के 40 को क्वेश्चन रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर, IT, ठीक है, इन सब से रिलेटेड 60 को क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्ज़ाम। उसके बाद क्या होगा, तो पढ़ लेना है, जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद तो कुछ होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा, यहाँ पे दिया होगा पेनल्टी फॉर रॉन्ग, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी है फॉर ईच क्वेश्चन, हाँ 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप भरना चाहते हैं तो इसको फॉर्म को अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए खुद से, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाइए, ठीक है। जनरली इसमें बहुत कम आदमी भर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उम्र सीमा बहुत कम होती है। उसके बाद छूट दिया जाता है ST/SC को 5 साल के, OBC को 3 साल की, ठीक है। और जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आपका देख लीजिए 60% बोल दिया गया है, इसीलिए भी बहुत सारे नहीं भर पाते हैं। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी सिलेबस वगैरह दे दिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, और किसी भी साइबर कैफ़े या फिर ऑनलाइन खुद से भर सकते हैं। आपको इस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के www.idbibank.in पे, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और वैकेंसी बताने वाला था, लेकिन नहीं बता रहा हूँ इसमें, कि रिम्स जो है ना, वहाँ पे एक पोस्ट पे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कितना देना है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करना होगा कुछ पैसे, और यहाँ पे ST/SC और PWD कैंडिडेट को जो है बैंक चार्ज देना पड़ेगा, कितना, 200 रुपया, ठीक है। और बोला गया है कि 1,000 रुपया फॉर ऑल अदर कैंडिडेट, जितने भी हैं सबको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा है यार, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा इतना सही बता रहा हूँ। एज 10th और 12th क्लास स्टैंडर्ड मार्कशीट, ये आपका इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो 10th या 12th क्लास का जो मार्कशीट है वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका क्लास सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस, जितना भी है इन सबको आपको, अगर आपके पास है जो भी चीज़ें वो अपलोड करनी होंगी, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उस टाइम पर भी लगेगा आपका। और कितना है जी, 42 पेज का PDF है, कितना पढ़ेंगे। मैं सरसरी निगाह से पढ़ता हूँ दोस्तों जब भी आपका कोई इन्फॉर्मेशन आता है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दीजिए। बाकी यहाँ पे सब प्रोसेस वगैरह बता दिया कि फ़ोटो के भी साइज़ वगैरह, ठीक है, सब कुछ पढ़ लेना है आपको खुद से। एक बार मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग फाइनली बात कर लेते हैं झारखंड में आपको कहाँ कहाँ पे इसका सेंटर मिलेगा। तो देखिए झारखंड में इसका जो सेंटर मिलेगा आपको बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और रांची में इसका सेंटर मिलेगा, ठीक है।